के बने हुए हैं कि सारा हिंदुस्तान उनकी जय जयकार करता है और हम खुलेआम मंच पर खड़े रह के बोलते हैं कि 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी अल्लाह ने दिन दिखाया तो तुम अकोला के स्टेशन के ऊपर खड़े नजर आएंगे। क्या करते हुए हमको जहां जा रहे हैं वहां डराया जा। यहां पे और भी कोई उम्मीदवार है सुना? अच्छा, एक सेठ यहां पर भी है। अच्छा, उन्होंने सेना के साथ। आप एक बात मेरे भाइयों बहुत संजीदगी से इस बात के ऊपर गौर करो कि बालापुर जैसे मुकाम से जहां पर इतनी बड़ी तादाद, अरे इतनों में तो इंशाल्लाह हम एक आमदार निकाल देंगे यहां से, लेकिन हमारी क़यादत जो खत्म हो रही है। आप इस बात के ऊपर गौर करिए कि कांग्रेस का उम्मीदवार शिवसेना के साथ जा सकता है, शरद पवार किसी और के साथ हाथ मिला सकता है, एकनाथ शिंदे के साथ वो हाथ मिलाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, भाजपा कहीं किसी और के साथ हाथ मिलाकर इलेक्शन लड़ रही है। यानी कि उनको अपने इलेक्शन की अहमियत का अंदाजा है कि हम किसी के साथ भी साठगांठ कर ले, किसी के साथ भी हम हाथ मिला ले, हमें सत्ता में बने रहना है। और जिनके हाथ में बड़ी आसानी के साथ सत्ता आ सकती है वो बिखरे पड़े हुए हैं, वो बटे पड़े हुए हैं। लोग धन्ना सेठा सोचते हैं 2 नंबर के धंधे के पैसे से इनको हम खरीद लेंगे, फिर चाहे सेना आ जाए, भाजपा आ जाए। लेकिन सेठ जी एक बात सुनो, 2 नंबर के धंधों से तुम अपना घर चलाओ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिकने वाली आवाम नहीं है, नहीं बिकेगी इंशाअल्लाह। और अगर आप लोग ने ये तय करें कि हमें इस बार कब खड़े करेंगे मेरे भाई, कब खड़े करेंगे अपनी क़यादत को, पूरे मुल्क से हम खत्म हो चुके हैं, हमारा सियासी वजूद खत्म हो चुका है। आज अगर जो लोग हम पर आकर इल्जाम लगाते थे, कांग्रेस के नेता ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से बिहार क्यों आए? तुम्हारी मम्मी इटली से आए, हमने कुछ बोले? हमने नहीं बोले है ना। वहां पर जो आ रहा, ऐसा लगता था कि इलेक्शन और कोई दूसरी पार्टी लड़ ही नहीं रहा है। जैसे ही असद साहब की सभा होती, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर आ जाता, कभी कांग्रेस का हेलीकॉप्टर आता, कभी आरजेडी का आता। मैं खास तौर से मुसलमानों तुमको एक बात समझाने के लिए आया हूं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने तय किया कि हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, हम वहां पर इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि मुझे मेरे एक यादव भाई को वहां से जिताना है। उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, सिर्फ एक यादव दूसरे यादव को जिताने के लिए अपनी पूरी पार्टी की कुर्बानी दे रहा है। लेकिन हमको हराने के लिए अपनी पार्टी के जितने मुस्लिम लीडर्स थे उत्तर प्रदेश के, जितने, सबके हवाले हेलीकॉप्टर दिया गया। और हेलीकॉप्टर में यह कहा गया कि जहां पर भी असदुद्दीन अवैसी या इम्तियाज जलील की सभा रहेगी, तुमने दूसरे दिन अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर पहुंच जाना। और वो पहुंच जाते, लेकिन वहां की आवाम ने भी तय कर लिया था हम हेलीकॉप्टर को देखेंगे, उनकी सभा में जाएंगे, लेकिन वोटिंग का दिन आएगा तो सिर्फ पतंग के ऊपर दना दन दना दन दन, और उसी का नतीजा है मेरे भाई। आज जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि हैदराबाद की एक जमात है, ये सिर्फ और सिर्फ
मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनतों का नतीजा है कि आज आप हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांव के अंदर चले जाओ, किसी बुजुर्ग मां से पूछो ये कौन है, तो वो बताएगी कि ये पतंग वाला असदुद्दीन अवैसी है। और हम यहां पर इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद इंसाफ टिकट इसको क्यों दिए, ये क्यों इलेक्शन लड़ रहा है, हमको जिताओ। कल नंदुरबार के अंदर एक मुस्लिम साहब फोन करके मेरे को बोले कि साहब वो जो कैंडिडेट है ना वो बड़ा सेक्युलर है,